गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। मैं राजवीर से आप सभी का अपने फ्यूचर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बेटा आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सारे वीडियो देख रहे होंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा इस समय कंप्यूटर की क्लास चल रही है, तो कंप्यूटर की जो भी हमारी चीजें हैं, जितना होमवर्क देते हैं वो सब आप क्या करिए, उसको पूरा करते रहिएगा और वीडियो को दोबारा से देखते रहिएगा। ठीक है बेटा? चलिए, सब लोग ऐसा करते होंगे, आशा करता हूँ। और आपके लिए बेटा एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? अ, बेटा आपको करना क्या है कि फाइव फाइव एग्जाम्पल देने हैं, 5 इनपुट डिवाइसेस और 5 आउटपुट डिवाइस। ठीक है? तो जो बच्चा हमारा देता है ये सारे मतलब जो इनपुट डिवाइसेस है और आउटपुट डिवाइसेस है, कमेंट करता है, इनके नाम लिख के देता है, मैं उसका नाम बोलूंगा यहाँ पर। ठीक है? तो आई होप सारे बच्चे ये काम करेंगे। ठीक है बेटा? तो आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर वायरस से। काफी ज्यादा हमसे इम्पोर्टेंट हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। ठीक है बेटा? तो व्हाट आर कंप्यूटर, हाँ बेटा, तो हमने क्या बताया कि जो हमारा कंप्यूटर वायरस है ये क्या होता है? कंप्यूटर वायरस is a malicious code or program which can damage a computer file or can stop working of computer। ठीक है बेटा? यानी कि ऐसे हमारे कुछ कोड होते हैं, मालवेयर होते हैं। मालवेयर का मतलब हुआ बेटा कि ऐसे हमारे चीज जो कहीं न कहीं हमारे कंप्यूटर या किसी के अंदर जो है एक दोष पैदा कर दे, यानी कि कहीं करप्टेड फाइल, वो मालवेयर होते हैं। तो हमने कहा कि जो कंप्यूटर वायरस है वो हमारा मालिशियस कोड होता है या प्रोग्राम होता है। ठीक है बेटा? मालिशियस समझ रहे हो कि दुर्भाग्य से जो आ जाए या कहीं डिफेक्टेड हमारी कोई चीज, ठीक है, दोषपूर्ण कोई चीज। ठीक है बेटा? तो वो एक मतलब एक दोष मालिशियस कोड होता है, एक दोषपूर्ण कोड होता है जो हमारे कंप्यूटर में आकर के हमारी जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, उनको खत्म करने का काम करने लगता है करके। और कभी कभी इसका जो इफेक्ट है इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो काम करना ही बंद कर देता है। ठीक है बेटा? तो ये है हमारा कंप्यूटर वायरस। और इस कंप्यूटर वायरस ने बहुत ज्यादा मतलब नुकसान भी, या हम कहें कि बहुत लॉस किया है। अ, खास खास हमारे कुछ कंप्यूटर वायरस हैं जिन्होंने हमारे वर्ल्ड में तबाही मचा दी। जैसे कि हमारा एक कंप्यूटर का नाम है, तो जैसे कुछ हमारे यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पे द 8 मोस्ट कंप्यूटर वायरसेस फॉर ऑल टाइम। ठीक है बेटा? तो हमने बता रहे थे कि जो हमारे ज्यादा ही नुकसान जिन्होंने किया है उन हमारे एंटी और सॉरी वायरस के नाम जो है, कंप्यूटर वायरस के नाम, पहला है, आप देख सकते हैं बेटा, सिर्फ आप इतना देख लो, क्रिप्टो लॉकर। नहीं नहीं, क्या है? क्रिप्टो लॉकर। ठीक है बेटा? क्या है? क्रिप्टो लॉकर। ठीक है? पहला हो गया क्रिप्टो लॉकर। और दूसरा जो हमारा है वो कौन सा है? जी, आई लव यू। जी बेटा, आपका वायरस का नाम है। ठीक है? और तीसरा हमारा है माई डूम और स्टॉर्म बार्म, अन्ना, कोर्निकोवा और स्लेमर, और क्या बेटा? स्टक नेट। ठीक है? तो जी हमारे ध्यान रख लेना बेटा, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि इसमें निम्न में कौन सा हमारा कंप्यूटर वायरस है। ठीक है? तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जैसे भी आप याद कर पाए वैसे आप कर लीजिएगा। ठीक है? अब बेटा यहाँ से भी आप पढ़ के देख सकते हो कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड है। ठीक है बेटा? लिखा है कि कंप्यूटर वायरस इज अ इलेक्ट्रॉनिक कोड। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड है जिसका उपयोग कंप्यूटर में समाहित, यानी कि उसमें जो पहले से हमारी सूचना है, समाहित सूचनाओं को समाप्त करने के लिए होता है। इसे इसे कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी टेलीफोन लाइन से दुर्भावना बस प्रेषित किया जा सकता है। यानी कि बेटा ये आता कैसे है हमारे कंप्यूटर में? तो वो हमने देखा कि कोई हमारी टेलीफोन लाइन है तो उससे दुर्भावना बस प्रेषित किया जा सकता है। यानी कि ये जो हम इंटरनेट जब यूज करते हैं बेटा, तो हमारे इंटरनेट के थ्रू भी ये एंटर कर जाता है। ठीक है? समझ रहे बात को?
या जब हम ब्लूटूथ वगैरह जब ऑन करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे क्या होता है कि जो रेडिएशन होते हैं वो एंटर करते हैं, तो रेडिएशन के साथ में भी ये हमारे कंप्यूटर में एंटर कर सकता है। ठीक है बेटा? तो एक तो ऐसे एंटर कर सकता है, और हम लोग कभी-कभी क्या करते हैं वाई-फाई वगैरह, तो वहाँ से भी एक मोबाइल से या एक हमारे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाने के चांस बनते हैं। और बेटा तीसरी सबसे मेन वजह ये है कंप्यूटर कैसे एंटर करता है, तो आई कैन टेल यू बेटा कि ये हमारी जो सबसे ज़्यादा संभावना है, तो हम लोग पेन ड्राइव लगाते हैं। तो कोई एक पेन ड्राइव जो हमने किसी बारिश वाले कंप्यूटर में यूज की थी, वही अब हम दूसरे अपने अच्छे कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत चांस बन जाते हैं कि हमारे इस ठीक वाले कंप्यूटर में वायरस आ जाने के। ठीक है? तो ये भी हमारे लिए एक मेन वजह है। ठीक है? तो हमारे कंप्यूटर में अगर एंटीवायरस पड़ा हुआ है, अब हम पेन ड्राइव लगाते हैं, तो वो पहले से उस वायरस को खत्म कर देगी और हमारे कंप्यूटर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। समझ रहे बात बेटा? अच्छा, तो ऐसे-ऐसे करके हमारा जो है कंप्यूटर में वायरस एंटर कर सकता है। ठीक है? हाँ, एक चीज़ और बेटा कि अगर हम लोग कुछ मतलब ना नेट पे सर्च करते हैं, तो कुछ अनट्रस्टेड वेबसाइटें होती हैं। कहने का मतलब बेटा कुछ ऐसी वेबसाइटें जो हमारी खूब मतलब जानी-पहचानी नहीं होती हैं, या जो कहीं न कहीं गलत तरीके से डाल दी जाती हैं हमारे गूगल वगैरह पर। तो वो अगर हम साइटें सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ शरारती लोग होते हैं, कुछ कोड बना के डाल देते हैं, तो उस वेबसाइट को सर्च करने से वो हमारा जो वायरस है कंप्यूटर में आने की कोशिश करता है। ठीक है? तो हमको ज़्यादा ऐसी-वैसी साइटें नहीं सर्च करनी चाहिए। ठीक है बेटा? जो रिलायबल हों, जो हमारी विश्वसनीय साइटें उन्हीं पर जाना चाहिए। ठीक है? चलिए, तो ये तो हमने भाई बात कर ली कि कैसे हमारा वायरस जो है आ सकता है। ठीक है बेटा? अच्छा, थोड़ा और हम थोड़ा पढ़ के सुना देते हैं आपको। वायरस डर रहता है। अच्छा बेटा, हाँ, नेट ठीक है, लिखा है बेटा। प्रेषित किया जा सकता है। ठीक है, इस कोड से गलत सूचनाएं मिल सकती हैं। यानी कि अब ये करे क्या कि गलत सूचनाएं मिल सकती हैं, और जी क्या करता है बेटा हमारी जानकारी को किसी दूसरे तक भी पहुंचा सकता है। ठीक है? फाइलें तो खत्म कर ही सकता है, उनको तो करप्ट का बना ही सकता है, और हमारी जानकारी को भी लीक कर सकता है। ठीक है बेटा? दूसरे कंप्यूटर को दे सकता है, दूसरे किसी इंसान को दे सकता है। ठीक है? लिखा एकत्रित जानकारी नष्ट हो सकती है, तथा यदि कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा है, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होने के कारण ये वायरस संपूर्ण नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है। फ्लॉपी के आदान प्रदान से, जो फ्लॉपी डिस्क होती है ना, उसको बोल रहे हैं, के आदान प्रदान से भी वायरस के फैलने का डर रहता है। कई महीनों सालों तक बिना पहचाने गए ही कंप्यूटर में पड़े रह सकते हैं और उसे क्षति पहुंचा सकते हैं। तो बात समझ में आई बेटा? कभी कभी क्या होता है कि वायरस हमारे कंप्यूटर में पड़ा रहता है, धीरे धीरे वो लॉस करता रहता है, हम लोग जान ही नहीं पाते। ठीक है बेटा? हाँ, इनकी रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित की गई है। कुछ मुख्य कंप्यूटर वायरस हैं, जैसे बेटा यहाँ पे कुछ और वायरस दिए हैं, इनको भी याद रखना है। माइकेले एंजेलो, ठीक है, माइकेल एंजेलो, डार्क एवेंजर, किलो फिलिप, सी ब्रेन, ब्लडी, चेंज मुंगू एवं देसी। ठीक है बेटा? तो ये हमारे कुछ वायरस हैं। अब बेटा हम कुछ वायरस की रोकथाम कैसे करें? ठीक है बेटा? तो उसके लिए तो हमें पता ही है कि भैया हम पेन ड्राइव वगैरह ऐसी वैसी ना यूज करें, ट्रस्टेड साइट पे रहें, और फिर भी हमको एंटीवायरस यूज करने चाहिए। तो बच्चों बताइए कुछ एंटीवायरस के नाम। तो भैया जैसे कि आप लोग देखते हैं कि अवास्ट का हमारा एंटीवायरस आता है, क्विक हील का एंटीवायरस आता है ना बेटा? कई तरीके के एंटीवायरस आप मार्केट में आजकल चल रहे हैं। दूसरा और कुछ एंटीवायरस हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो बेटा ये जो एंटीवायरस हमने लिए हैं यहाँ पर, बेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फॉर ऑफ 2020 हमारा है बिट डिफेंडर एंटीवायरस। ठीक है बेटा? देख रहे हो, बिट डिफेंडर एंटीवायरस यहाँ तक। ठीक, अगला हमारा है नोट्रॉन एंटीवायरस। ठीक है बेटा? तीसरा हमारा है एवीरा एंटीवायरस। ठीक है बेटा?
और हमारा है चौथा जो है वो है एफ सिक्योर एंटीवायरस। ठीक है बेटा। पांचवा हमारा है कास्पेर्सकी एंटीवायरस। ठीक है बेटा। अगला है ट्रेंड माइक्रो एंटीवायरस और बेटा है हमारा बेवरूट सिक्योर। ठीक है बेटा। एनीवेयर एंटीवायरस, ईसेट नोट 32 एंटीवायरस। ठीक है बेटा। तो ये भी हमारे कुछ एंटीवायरस हैं जो ज़्यादा हमारे फेमस हैं, ज़्यादा मार्केट में जाने जाते हैं। ठीक है बेटा। क्योंकि थोड़े कॉस्टली होते हैं। ठीक है। तो इनको आप याद रखना है। बाकी और आप वायरस जो हमारे एंटीवायरस हैं उनको तो आप जानते ही हो, क्विक हिल अवास्ट हैं जो सब। ठीक है बेटा। तो वो भी आपको दिमाग में रखने हैं और ये भी दिमाग में रखने हैं। ठीक है। तो ये तो बेटा हमारी पूरी नॉलेज थी वायरस और एंटीवायरस से। एंटीवायरस होता क्या है? जो हमारे वायरस को खत्म कर दे, वायरस के इफेक्ट को खत्म कर दे, वो होते हैं एंटीवायरस। ठीक है बेटा। तो हमने एग्जाम्पल भी देख लिए। आई होप सारी चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है बेटा। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप लोग क्या करिए, जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो हमारे नए बच्चे हैं। ठीक है। पुराने वो तो कर ही चुके हैं। तो ठीक है बेटा। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिएगा और जो हमने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब जरूर देना, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी पढ़ाई को ऐसे करते रहिएगा। सी यू, बाय।